हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने हिमालयी क्षेत्र को देखा था। अभी हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ। ये इंडियन ज्योग्राफी की क्लास है। ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट वाला मैंने अपलोड कर दिया है हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें होगी, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। भारत के बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान एवं हरियाणा से होकर के दिल्ली का लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर जो 1722 मीटर है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा अपर्दित होकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग भी दृष्टिगोचर होता है। चूंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये जो है अरावली का क्षेत्र है। यहाँ ये हमारा अरावली है। यहाँ से लेते हुए ये आपकी आ जाएगी विंध्यन श्रेणी है, ठीक है। और ये भांडेर श्रेणी है उसी का। ये आपका आ जाएगा सतपुड़ा रेंज, ये पूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा पहाड़ियां दक्कन पठार का भाग है। सतपुड़ा पहाड़ियां क्या है? दक्कन पठार की भाग है। इनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। क्या है? नर्मदा नदी के उत्तरी भाग में सतपुड़ा के उत्तरी भाग में नर्मदा तथा दक्षिणी ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। सतपुड़ा श्रेणियां इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है, ठीक है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। केरल में इसे सव्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुडी है जो कि 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। जो पश्चिमी घाट है उसका दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र से अधिक ऊंचा है, ठीक है। जैसे जाते जाएंगे गुजरात के एरिया से जो है नीचे जाएंगे तमिलनाडु, तो गुजरात में तमिलनाडु के हिसाब से केरल के अकॉर्डिंग ऊंचाई कम है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुंवारी अंतरी तक पाया जाता है। ये ब्रंसोत्स माने ब्लॉक पर्वत हैं जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अवसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा या
क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित है। यह पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी उड़ीसा में से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है। दोदा बेटा 2637 मीटर नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा तमिलनाडु जनजाति यहीं निवास करती है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुड़ी है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य में विस्तृत है। यह एक पर्वत ग्रंथि है। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती पर्याप्त पैमाने पर की जाती है। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल्स स्टेशन यारकाड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। गड़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है जहाँ गोंडा जनजाति निवास करती है। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र में है। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में अवस्थित है। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। रामगिरी की पहाड़ियाँ जो है कहाँ है, ये पूर्वी घाट या महेंद्रगिरी पर जो महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। एक महेंद्र पर्वत जो है ये आपको मिल रहा है तेलंगाना में। रामगिरी की पहाड़ियाँ जो है एक मिल रहा है ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश के एरिया में, और एक आपका मिलेगा ये होगा तमिलनाडु में है महेंद्रगिरी की पर्वत। तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। नेक्स्ट देखेंगे जो क्वेश्चन आंसर है उनको देखेंगे। निम्नलिखित में से प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो पहला है ऑप्शन हिमालय, दूसरा बी है अरावली, सी विंध्य, डी सतपुड़ा। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा अरावली है। ठीक है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान, हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व में की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सा सबसे पुरानी है? तो ये सबको पता है अरावली है। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? ये भी इसका भी आंसर अरावली है। अरावली श्रेणियां किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन उड़ीसा। देखते हैं, ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश और हरियाणा से लेते हुए दिल्ली तक है। तो इन तीनों में कोई ऑप्शन सही नहीं है, राजस्थान होगा। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी श्रेणी है, कौन सी? तो अभी देखा मैंने अरावली है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? 570। ठीक है, वहां से दिया गया है 570 है। अभी इसको देखे हैं हम लोग, क्या है 600 से लेकर के 570 तक माना गया है।
मिलियन वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? देखेंगे सबसे प्राचीन जो भौगोलिक क्षेत्र है कौन सा है, तो ऑप्शन सी सही है हमारा, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, इसका क्या है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, ये उत्तर होगा इसका। दिए गए भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। यह गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रेसिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, किलिमंजारो, एटना, अरावली। तो अरावली होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, दोड्डाबेट्टा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो ये सबको पता है, नीलगिरी पर्वत पे है, अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, दोड्डाबेट्टा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी। अब इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दक्षिण भारत की? अनाईमुड़ी है, अभी पढ़ा है हमने। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, ये सबको पता है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा रेंज है, ये भी सब जानते हैं। सतपुड़ा पहाड़ियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, अर्थात सतपुड़ा श्रेणियां दोनों नदियों के मध्य में स्थित है, अतः विकल्प भी सही है। उत्तर में शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे की दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम लगाइए। नल्ला मल्ला पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, जावदी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां। तो देखेंगे सबसे पहले इसका सही ऑप्शन कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया है, तो नीलगिरी तो सबसे नीचे आएगा, ये तमिलनाडु में आता है, तो ये तो होगा ही नहीं, सही क्रम हो गया, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, नल्ला मल्ला ये तो पता है हमें, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में सॉरी 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 देखते हैं, हाँ नल्ला मल्ला पड़ता है आपका आंध्रा में, तो वो ऑप्शन कैंसिल हो गया। फिर अन्नामलाई, ये तो सबसे नीचे हो गई, ये भी नहीं होगा। यहाँ से देखेंगे, ऑप्शन सी सही है, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, फिर जावदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। नल्ला मलाई ये क्या है, आंध्र प्रदेश में है। जावदी जो है जावदी पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में है। ठीक है, फिर दिया है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये भी तमिलनाडु और केरला में है, दोनों में मिला करके। ठीक है, अन्नामलाई जो है तमिलनाडु में है, जो कि सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। ठीक है, इससे भी नीचे है कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, जो कार्डमम की पहाड़ियाँ वो होती हैं। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नेरू नदी के मध्य में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। कृष्णा और पेन्नेरू के मध्य में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नल्ला मल्ला है। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जवादी पहाड़ियाँ कहाँ है? तमिलनाडु में है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है, जो कि तमिलनाडु और केरला दोनों में है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते हुए क्रम में है, अतः ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर, खासी की पहाड़ियां। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम लगाना है। तो महादेव पहाड़ियां का है, सतपुड़ा रेंज की एक कहते हैं कि श्रृंखला है ये। ठीक है, मैकाल भी उसी का है। ठीक है, फिर छोटा नागपुर की पठार, ये तो छत्तीसगढ़ में सबको पता है। खासी की पहाड़ियां ये मेघालय में आ जाएगा, तो इसको सही क्रम में लगाना है। तो पहले आ जाएगा आपका महादेव पहाड़ियां,
ठीक है। दूसरा है मैकाल मैकाल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये दोनों कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये सतपुड़ा रेंज की श्रृंखला है। फिर ये आ जाएगा आपका छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ में खासी की पहाड़ियां, जो कि सबसे पूर्वी एरिया में पड़ेगा यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4 ये क्या बताया है? पश्चिम से पूर्व लगाना है। देखेंगे महादेव पहाड़ियां क्या है? प्रश्नानुसार दिए गए उच्चावच आकृतियों पर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पहाड़ियां श्रृंखला तथा खासी की पहाड़ियां। महादेव मैकाल श्रेणियां सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित है। इनके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी तथा सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियां, जो कि मेघालय में स्थित है। निम्न 15 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पालनी पहाड़ियां पे, अन्नामलई पे, नीलगिरी पहाड़ी पे, सेवराय। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, नीलगिरी है। ये सबको पता है कि पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन पे कौन सा बनता है? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है, जो कि 2637 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दोदा बेटा चोटी स्थित है अन्नामलाई पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में, विंध्याचल पहाड़ी में, सतपुड़ा में। अभी देखा है हमने, नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? नीलगिरी है, अभी देखा है हमने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलगिरी। ये कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों में है। नेक्स्ट है तमिलनाडु सॉरी नीलगिरी पहाड़ियां भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। ये कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वो है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड। तमिलनाडु है। भारतीय, सही ऑप्शन तमिलनाडु होगा। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल पर बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 में मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम क्या है? क्या है ये? अरब सागर के तल से बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग इतनी ऊंचाई तक की एक पर्वत का खोज किया गया। उस पर्वत का नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रेमन सागर। ठीक है, रेमन सागर पर्वत। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिनमें से एक है मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में कन्या सागर तथा तीसरा मुंबई में 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। ये इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया है। अन्य 2 का नाम मन्निकर एवं वाडिया के नाम पर रखा गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें से सही ऑप्शन जो नहीं है, मतलब असत्य जो है, उसको खोजना है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अनाई मुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। फिर ऑप्शन सी है ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है। फिर ऑप्शन डी है नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटी मानी जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए,
पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। ये गलत होगा, क्योंकि पश्चिमी घाट जो है उत्तरी क्षेत्र में कम है और दक्षिणी क्षेत्र में बढ़ती गई है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुड़ी चोटी है, जो कि 2695 मीटर है, जो दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। अतः कथन भी सत्य है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, इस प्रकार कथन सी सही सत्य है। दो समानांतर भागों के फैलाव से रिफ्ट घाटी का ग्राबिन का निर्माण होता है। ये घाटियां सक्रिय होती हैं। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियां भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं। अतः कथन डी भी सत्य है। विकल्प ए का कथन सही नहीं है। ठीक है, अब ये आगे देखेंगे। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अजंता, जो कि सिर्फ महाराष्ट्र में है। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र में ही है। अन्य का विस्तार एक से अधिक राज्यों में है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो पश्चिमी घाट है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है नीलगिरी पर्वत, बी है सह्याद्री, सी है दक्कन पठार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सह्याद्री। ठीक है, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर वाला है। क्या है क्वेश्चन? नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिगत अनुक्रम चुनिए। ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर जाना है। पहला है सतमाला पहाड़ियां, दूसरा कैमूर पहाड़ियां, तीसरा पीर पंजाल श्रेणी, चौथा है नागा पहाड़ियां। तो सतमाला देखेंगे, ये सतमाला कहाँ पे है हमारा? सतमाला महाराष्ट्र में पड़ेगी। ठीक है, और कैमूर जो है बिहार में आती है, मध्य प्रदेश से बिहार में है। और पीर पंजाल जो है हमारा कश्मीर में है। ठीक है, और नागा पहाड़ियां जो है भारत एवं म्यांमार दोनों में है। ठीक, तो ये बोला है दक्षिण से उत्तर को जाने के लिए। तो सबसे उत्तरी हो जाएगी इसमें हमारा, कहाँ गया, पीर पंजाल श्रेणी। ठीक, और सबसे दक्षिणतम हो जाएगी, मध्य प्रदेश में अवस्थित है ये सतमाला पहाड़ी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, 1 एंड फिर उसके बाद मध्य प्रदेश वाला आ जाएगा 2, फिर आएगा हमारा 4, फिर जाके 3। तो 1 2 4 3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अभी तो देख ही लिया, फिर इसको क्या पढ़ना है? निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है। सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र, कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश, नागा पहाड़ियां भारत म्यांमार सीमा, तथा पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश में है। कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है कर्नाटक एवं तमिलनाडु। ऑप्शन बी है कर्नाटक एवं केरल एवं तमिलनाडु, डी है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा केरल एवं तमिलनाडु का। ठीक है, कार्डमम पहाड़ियां दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कार्डमम है, सबसे दक्षिणतम है ये। ठीक है, कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची की अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियां भी कहा जाता है। कार्डमम हिल्स को इलायची हिल्स भी कहा जाता है। सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में ही स्थित है। ठीक है, समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। ठीक है,
28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है? बालाघाट श्रेणी ये महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र ये भी महाराष्ट्र में है, मांडव पहाड़ियां और सतमाला पहाड़ियां पूछा है। सतमाला पहाड़ी भी महाराष्ट्र में है। आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि नहीं है वहां पे। ठीक है, यही होगा। बालाघाट श्रेणी पर हरिश्चंद्र और सतमाला पहाड़ियां मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में फैली हैं, जबकि मांडव पहाड़ियां गुजरात राज्य में विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है? गडजात पहाड़ियां उड़ीसा में, ठीक है, मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र में, नल्लामल्ला पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में, सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में। इसमें से पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अभी ऊपर देखा है हमने मांडव पहाड़ियां जो महाराष्ट्र में नहीं है, ये वाला हो जाएगा। गडजात पहाड़ियां उड़ीसा में है। मांडव पहाड़ियां गुजरात राज्य में स्थित है, न कि महाराष्ट्र राज्य में। विकल्प भी सही सुमेलित नहीं है। गडजात पहाड़ियां उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, जहां गोंड जनजाति निवास करती है। ठीक है, नल्लामलाई पहाड़ियां आंध्र में और तेलंगाना एवं सेवराय पहाड़ियां जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। निम्नलिखित युग्म में विचार कीजिए। पहाड़ियां और क्षेत्र दिया हुआ है। कार्डमम पहाड़ियां कहाँ पे है? कोरोमंडल तट पे, ठीक है। और कैमूर पहाड़ियां कोंकण तट पे, महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में, मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर में। अब इनमें से देखना है उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है। तो कार्डमम हिल हमारा जो है क्या है? कोरो को कोरोमंडल हिल में मतलब तट पे है, ऐसा बोला है इसने, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये दक्षिणतम सबसे दक्षिणतम भाग है, जो कि ये आएगा आपका कोरोमंडल तट जो है दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया है, जो कि मालाबार में, आई थिंक मालाबार में पड़ेगी ये। अभी देखते हैं इसका विस्तार। कैमूर पहाड़ियां जो है कोंकण तट, ये भी गलत है क्योंकि कैमूर मध्य प्रदेश एंड बिहार में है। महादेव पहाड़ियां मध्य भारत, ये सही है, मध्य प्रदेश में है। मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर में, ये सही है क्योंकि मिकिर पहाड़ियां आपका पड़ेगा, मिकिर पहाड़ियां पड़ेंगी आपकी जो है आसाम के आसपास में पड़ती हैं। आसाम में, हाँ, आसाम में पड़ेंगी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 4 एंड 3 दोनों सही है। कार्डमम पहाड़ियां केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों के बीच में स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को नाम दिया गया है। जबकि कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश बिहार पर विस्तृत है, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट महाराष्ट्र व गोवा रेखा को दिया गया नाम है। महादेव पहाड़ियां जो है मध्य भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत के आसाम में स्थित है। अतः इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। महादेव पहाड़ियां स्थित हैं कहाँ पे? सॉरी, महादेव पहाड़ियां भाग हैं तो सतपुड़ा की, विंध्य की, फिर पश्चिमी घाट, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है ये सतपुड़ा का होगा। महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। धूपगढ़ चोटी स्थित है किस रेंज में? सतपुड़ा रेंज में, बी है मैकाल रेंज में, सी विंध्य रेंज में, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सतपुड़ा रेंज में। धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर है, जो कि सतपुड़ा रेंज श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, रामगिरी की पहाड़ियां एवं पर्वत श्रृंखला का भाग है। किस पर्वत श्रृंखला का भाग है रामगिरी पर्वत? रामगिरी पहाड़ियां तेलंगाना में स्थित है। यह पूर्वी घाट पर महेंद्र पर्वत का हिस्सा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। इसके अतिरिक्त रामगिरी जो रामगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित है। चूंकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसका उत्तर बी, ई तथा ई तीनों ही हो सकता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर बी दिया गया है, त्रुटिपूर्ण है जो कि। रामगिरी पहाड़ियां जो है हमारी छत्तीसगढ़ में भी हैं
और उड़ीसा में भी आ जाएगी। रामगिरी की पहाड़ियां जो है छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में मानी जाएगी। तो इसका सही उत्तर अब देख लीजिए, इसी का विस्तार है। इस छत्तीसगढ़ में पूछा गया था, तो वहां के हिसाब से बी को सही उत्तर माना गया है, जबकि मैकाल और सतपुड़ा दोनों होगी या फिर इसमें से कोई भी नहीं हो सकती है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। फिर यह पहाड़ी छोटा नागपुर पर्वत के पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सुमेलित करना है इसको। गारो मेघालय, मिकिर तमिलनाडु, फिर दिया है कोल्लई मलाई, फिर इसके सामने आंध्र प्रदेश दिए, अरुणाचल प्रदेश दिया है डलमा। ठीक है, तो गारो कहाँ पड़ती है? गारो जो है मेघालय में ही पड़ती है, ये सही है। मिकिर पहाड़ियाँ ये पड़ेंगी आपकी मिरी पहाड़ियाँ आपकी आ जाएंगी अरुणाचल प्रदेश में। कोल्लई पड़ेगी तमिलनाडु में और डी का होगा 4th झारखंड में। अभी देखते हैं सही कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अभी देखा है हमने। गारो जो है मेघालय में है, मिरी अरुणाचल प्रदेश में, कोल्लई तमिलनाडु में और डालमा झारखंड में है। ठीक है, फिर पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बृहस्पति पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, ऑप्शन डी होगा, तीनों सही है। ठीक है, ये एक बृहस्पति पर्वत है। इसकी पूर्वी ढाल जो है नीचा होता हुआ गया है, क्योंकि आपको पता है जितनी भी नदियां हैं पश्चिमी घाट से निकल करके पूर्वी घाट में आकर बंगाल की खाड़ी में लगभग सारी गिरी हैं। सतपुड़ा और ताप्ती और नर्मदा को छोड़ करके बाकी सारी जो पश्चिमी घाट से निकली नदियां इधर आई हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो जितनी भी नदी हैं, तो ढाल हमारा हमेशा पूर्वी की तरफ के है। इसलिए जो पश्चिमी घाट है वो पूर्वी घाट के अपेक्षा कम ऊंचाई पे है, ज्यादा ऊंचाई पे है, इधर का ढाल है। इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है। ठीक है, पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समांतर लगभग 1500 किलोमीटर लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। ये बृहस्पति मतलब ब्लॉक पर्वत है, जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी घाट तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी घाट मंद एवं सीढ़ीनुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। कोडाई कनाल की पहाड़ी में कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? ऑप्शन ए है अन्नामलाई, बी बूंदी, सी पालनी, डी अमरकंटक, ई इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पालनी में स्थित है। कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों को विस्तार है? ठीक है, तो पहला है ऑप्शन ए, हमारा है मुकंदरा पहाड़ियां, बी है डोरा पर्वत, सी अलवर पर्वत, डी गिरवा पर्वत।
तो सही ऑप्शन हो जाएगा मुकंदरा पर्वत पहाड़ियाँ। मुकंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। मुकंदरा पहाड़ियाँ कोटा व झालवाड़ा के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? पूर्वी घाट में बोला है, अवस्थित नहीं है। गली कोंडा, फिर बी है सलहेर, सी सिंकराम गट्टा, फिर डी है मादुगुला कोडा। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत के मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलिकोडा आंध्र प्रदेश, फिर है सिंकराम गट्टा उड़ीसा में, मादुगुला कोंडा जो है आंध्र प्रदेश में आते हैं। सलहेर चोटी जो है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में स्थित है। यह पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है। नेक्स्ट देखेंगे, इसकी ऊंचाई जो है 1567 मीटर है। अब देखना है, सुमेलित करना है इसको। सूची 1 से सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है राज्य और सूची बी में सर्वोच्च चोटी दी गई है। केरल में दोदा बेटा, नागालैंड में, अब देखेंगे मिलाएंगे यहाँ से। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, ठीक है, सबको पता है। तमिलनाडु की आ जाएगी आपको, सॉरी पहले केरला के देखते हैं। केरला में आ जाएगी, केरला में आएगी केरला की है अनाईमुड़ी, और नागालैंड की आ जाएगी सारामती होगी। तमिलनाडु का होगा दोदा बेटा, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। क्या है? केरल का होगा अनाईमुड़ी, नागालैंड सारामती, फिर उत्तराखंड नंदा देवी और तमिलनाडु दोदा बेटा। अभी हम देखते हैं, ए ऑप्शन ए में 3 नंबर कोई भी नहीं है मैच किया हुआ। अगर हमें एक भी ऑप्शन पता होगा तो हम इसका सही उत्तर निकाल सकते थे। बी में भी देख रहे हैं 4th कोई नहीं है, ठीक है। तो अभी सबको पता है कि उत्तराखंड में नंदा देवी है, ठीक है। सी का 2 है। सी का 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, तो इससे भी पकड़ लेंगे, देख लेंगे, पता चल जाएगा। या दोदा बेटा को भी देखते हैं, तमिलनाडु में है दोदा बेटा सबसे नीचे, ये भी ध्यान रहेगा तो आ जाएगा, क्योंकि डी का ऑप्शन डी नहीं, डी तो सिर्फ 2 में दिया है। पहला अगर पता रहेगा किसी को केरल का अनाईमुड़ी तो ऑप्शन सही निकल जाएगा, या फिर सी को भी देख लेंगे। सी का सिर्फ 2 जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, इससे भी निकल सकता था आंसर। यहाँ सही है केरल का अनाईमुड़ी, नागालैंड सारामती, तमिलनाडु सॉरी उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु दोदा बेटा। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? पहला है, इसमें देखना है पश्चिम से पूर्व, ठीक है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम देखना है। तो सबसे पश्चिमी ऑप्शन इसमें सही बी है हमारा, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ में है और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है। मैकाल, महादेव मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा जो है गुजरात और मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे देखते हैं मध्य भारत में स्थित विकल्प पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित पहाड़ी श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ठीक है, बड़वानी की पहाड़ियां महादेव श्रेणी, फिर मैकाल श्रेणी।
मैकाल श्रेणी जो है ये आप देखेंगे ये सबसे पूर्वी हो जाएगी यहाँ से, इस ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ और क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। और महादेव पहाड़ियां ये जो मध्य प्रदेश में है, ये सतपुड़ा रेंज की जो है उसी का एक भाग है। ठीक है, बड़वानी की पहाड़ियां ये जो है हमारा मध्य प्रदेश में ही पड़ेगा, लेकिन तो सबसे पश्चिमी भाग में है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में। तो इसका सही क्रम यही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं कौन कौन सी? कन्याकुमारी जो सबसे नीचे है, सबसे उच्चतम पहाड़ियां कौन सी हैं? कार्डमम है, सबको पता है, अभी ऊपर पढ़ा है हमने, कार्डमम पहाड़ियां हैं। तो सही ऑप्शन इसका यही हो जाएगा। फिर पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत घाट है, जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है दोद्दा बेटा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी अन्नामलाई पर्वत पे स्थित है। यह नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम माने इलायची, उसी को इलायची पहाड़ियां भी बोला जाता है। इनका विस्तार कन्याकुमारी तक लगभग 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अतः कार्डमम पहाड़ियां कन्याकुमारी से सटी हुई हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। गिरनार कहाँ पड़ेगा? हमारा गुजरात में। नीलगिरी ये तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे है। दार्जिलिंग कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में है। कानन देवन जो है ये कहाँ पे है? इसको देखना पड़ेगा। कानन देवन जो है पहाड़ियां भारत के केवल केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। ये सिर्फ केरल में है। ठीक है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय बागान। कानन देवन पहाड़ियां भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल्स स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात में अवस्थित है, जहां पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, अतः विकल्प डी सही है। अभी हम देखेंगे पर्वत चोटियां। जस्ट मिनट, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। अभी देखेंगे पर्वत चोटियां। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है तथा नेपाल में स्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन से माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया गया। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गाडविन ऑस्टिन या K2 है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो K2 गाडविन है। ठीक है, K2 है या फिर गाडविन ऑस्टिन, इसी को बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, नेपाल में है। यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। K2 पाक अधिकृत भारतीय भाग में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे
ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो भारत के सिक्किम राज्य एवं नेपाल में अवस्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया था। कब? 2016 में। ये सन याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी जो है नंदा देवी है। नंगा पर्वत कहाँ पड़ेगा हमारा? ये पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है। नागा नहीं, नंगा पर्वत है। सर्वोच्च चोटी नंदा देवी की ऊंचाई 7,816 मीटर है। ठीक है। नंदा देवी, ये नंदा देवी कहाँ पे पड़ती है? ये जो कि भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, उत्तराखंड में है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है। अरावली की 1722 मीटर है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। गोसाई नाथ तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत का भाग है। उटकमंड हिमालय नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। भारत का कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडुगुल जिले में पालनी पहाड़ी पर में अवस्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? ये है आपका नेपाल में। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि 29,028 फीट पे है तथा नेपाल में अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने इसकी आधिकारिक जो ऊंचाई है इतना घोषित किया है। ये तो अभी देखा है हमने। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। कौन सा सर्वोच्च सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है इन सब में? तो माउंट एवरेस्ट है, तो फिर कुछ होने वाला ही नहीं है। अगर यहीं पे ऑप्शन होता भारत की सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सी है, तो आपकी इन सब ऑप्शन में आ जाता कंचनजंगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, ये बछेंद्री पाल है, सबको पता है, 1984 में। ठीक है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको ताइबे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। इन सब ऑप्शन में पहली यही है, जुंको ताइबेई। ठीक है। जुंको ताइबेई एक जापानी पर्वतारोही है। इन्होंने 16 मई 1975 में माउंट एवरेस्ट को फतेह कर इतिहास रच दिया तथा ऐसा करने वाली वह प्रथम महिला बन गई। ये सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जो है ये जुंको बाई है, और भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। ये सातों शिखरों पर चढ़ चुकी हैं, जो सातों महाद्वीपों पे शिखर है उस पे। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? ऑप्शन डी, संतोष यादव जो है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समयांतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला पर्वतारोही संतोष यादव भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला है। ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन सी है? संतोष यादव। ये तो सब देख ही लिया अभी ऊपर। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? केटू गाडविन है। ठीक है। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गाडविन ऑस्टिन या केटू काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाक का अवैध कब्जा है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है, पता है सबको। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा है, कंचनजंगा है। ठीक है।
नेक्स्ट है, ये जो है सबसे केटू जो है सबसे ऊंची चोटी है, और पर्वत शिखर में सबसे ऊंचा कौन सा है? कंचनजंगा है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के पर्वतों की ऊंचाइयां एवं देश इस प्रकार है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है नेपाल पे। गाडविन ऑस्टिन केटू जो है 8,611 मीटर है, भारत में स्थित है। कंचनजंगा जो है 8,598 मीटर है, जो कि भारत और नेपाल के बॉर्डर पे स्थित है, सिक्किम में। मकालू जो है 8,463 मीटर है, नेपाल में अवस्थित है। स्पष्ट है कि गार्डविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है, चूंकि गार्डविन ऑस्टिन विकल्पों में नहीं है, अतः अभिष्ट विकल्प जो है ए होगा। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट का आधिकारिक जो ऊंचाई है 8,848.86 मीटर घोषित किया है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पे अवस्थित है? ये है सिक्किम और नेपाल दोनों में माना जाएगा। ठीक है, निम्न में से सही क्रम क्या है? गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। तो गार्डविन ऑस्टिन जो है कहाँ पे है? लद्दाख में है। कंचनजंगा जो है ये आ जाएगा आपका नेपाल और सिक्किम पे है, बॉर्डर पे ही पड़ेगा। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, तो ये ऑप्शन नहीं सही है। नंदा देवी है उत्तराखंड में, गार्डविन ऑस्टिन है लद्दाख में, कंचनजंगा है सिक्किम में, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखेंगे, सी वाला है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि कहाँ है? नेपाल में है। गार्डविन ऑस्टिन लद्दाख में। कंचनजंगा जो है ये पड़ेगा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे। तो ऑप्शन सी सही है। कैसे सी सही होगा? गार्डविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, डी ऑप्शन सही होगा। इसमें ये गलत दिया है ऑप्शन। ठीक है, भी देख लीजिए आप लोग। माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, गार्डविन ऑस्टिन जो है ये गार्डविन ऑस्टिन आ जाएगा आपका लद्दाख वाले एरिया में है, केटू में। फिर कंचनजंगा सिक्किम में आ जाएगा, तो ये तो गलत हो गया ना। गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा हमारा, अब इसको देखेंगे तो ये पड़ेगा लद्दाख में। फिर माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, फिर नेपाल और भारत सिक्किम के बॉर्डर पे है कंचनजंगा, तो ये हो जाएगा हमारा पश्चिम से पूर्व, इसका सही क्रम है। दक्षिण नंदा देवी चोटी अवस्थित है कहाँ पे? किस? असम हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग। फिर अगला ऑप्शन है नेपाल हिमालय का भाग है, डी है पंजाब हिमालय का भाग है। तो गढ़वाल हमारा पड़ेगा, क्योंकि गढ़वाल है उत्तराखंड में पड़ता है। नेपाल हिमालय नेपाल में है, पंजाब हिमालय पंजाब वाले एरिया में होगा। फिर आसाम हिमालय, तो नाम खुद ही क्लियर हो जा रहा है। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है, जो कि केटू गॉडविन है पहला, जो कि 8,611 मीटर, कंचनजंगा 8,598, नंगा पर्वत के बाद नंदा देवी का स्थान है। इसकी ऊंचाई जो है 7,816 मीटर है। यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। नंदा देवी अवस्थित है। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, इसको अभी पढ़ा है हमने। नंदा देवी शिखर बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में है। नंदा देवी शिखर अवस्थित है उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा राजस्थान। गुरु शिखर अरावली में है, अरावली पर्वत श्रेणी पे पड़ेगी, उसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो इन ऑप्शन में देखना है। ए है सज्जनगढ़, बी लीलागढ़, सी है कुंभलगढ़, डी है तारागढ़। तो हो जाएगा कुंभलगढ़। ठीक है, अरावली का सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर है 1722 में, जो कि विकल्प में नहीं है। विकल्प में दिए गए शिखरों में सर्वोच्च शिखर जो है कुंभलगढ़ है, जो कि 1244 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की
चोटियों के पूर्व में स्थित दिशा में पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। तो ध्यान ध्यान देंगे, ये हमारा धौलाधर पड़ जाएगा नेपाल में, कंचनजंगा ये सिक्किम में है, मकालू जो है नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है, तो ये बीच में आ जा रहा है, ध्यान दीजिए, ये नहीं होगा। नामचा बरवा जो है ये हमारा आ जाएगा, क्या बोला है, पूर्व से पश्चिम पूछा है ना। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, नंदा देवी आ जाएगा हमारा उत्तराखंड में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, ये भी ऑप्शन नहीं सही है। मकालू जो है नेपाल में, धौलागिरी जो है नेपाल में, कुमायूं उत्तराखंड में, नामचा बरवा ये भी नहीं होगा, यहाँ से ध्यान देंगे। ये होगा हमारा सबसे पूर्वी हो जाएगा नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, कंचनजंगा है सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट आ जाएगा आपका नेपाल में, नंदा देवी आ जाएगी उत्तराखंड में। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सही क्रम है। नामचा बरवा चाइना और अरुणाचल प्रदेश दोनों में पड़ता है। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल में, माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाईनाथ, जो कि भारत में अवस्थित नहीं है बोलना है। पहला है गोसाईथान, फिर बी है कामेत, सी है नंदा देवी, डी है त्रिशूल। तो गोसाईथान जो है ये जो है भारत में अवस्थित नहीं है, ठीक है। नंदा देवी, कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, जबकि गोसाईनाथ तिब्बत नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। अधोलिखित क्वेश्चन नंबर 19 होगा। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माउंट आबू, अरावली पहाड़ियाँ, कोडाई कनाल, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ठीक है, उटकमंड, नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर शिमला, पीर पंजाल, ठीक है। तो पीर पंजाल हमारा कश्मीर पड़ता है। इसमें पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। माउंट आबू जो है अरावली पर, इसका हम व्याख्या देखेंगे। कोडई कनाल जो है, कोडई कनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडुगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। कोडई कनाल जो है अन्नामलाई में नहीं है, ये पड़ेगी आपकी तमिलनाडु के डिंडुगुल जिले में पालनी पहाड़ी पे पड़ती है। पालनी पहाड़ियाँ पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार शिमला पीर पंजाल में नहीं है बल्कि धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। अतः प्रश्न में विकल्प 2 बी एवं डी दोनों सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? गुरला मंदाता, नामचा बरवा, कामेत, नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत तो है ही, कामेत भी है, ये सब उत्तराखंड में पड़ती है। नामचा बरवा भी वैसे होगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में है ये पर्वत, लेकिन इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों माना है। गुरला मंदाता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है। इसी प्रकार नामचा बरवा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत चीन में अवस्थित है। इस प्रकार गुरला मंदाता और नामचा बरवा ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है। कामेत जो है पर्वत उत्तराखंड के गढ़जात क्षेत्र में तथा नंगा पर्वत भारत के जम्मू एवं कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है। इस प्रकार यह प्रश्न 2 विकल्प सही है। इस प्रश्न के 2 विकल्प सही हैं। गौरलाता चोटी किस पाट में अवस्थित है? सामरी पाट, मैन पाट, जसपुर पाट और जारंग पाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामरी पाट। गौरलाटा चोटी सामरी पाट के चंदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई जो है
1225 मीटर है। अगला देखेंगे, इसको 2 सूचियां दी गई हैं, उसको सुमेलित करना है। एक में राज्य दिया है, दूसरे में चोटी दिया है। तमिलनाडु, तमिलनाडु की जो चोटी, तमिलनाडु में कौन सी चोटी पड़ती है? दोदा बेटा पड़ती है, ठीक है। राजस्थान में धूपगढ़ जो अरावली पर्वत पे है। नंगा पर्वत पे सारामती चोटी है। फिर मध्य प्रदेश में गुरु शिखर पड़ेगा, ठीक है। गुरु शिखर, गुरु शिखर नहीं, ऑप्शन मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। धूपगढ़ चोटी जो है, गुरु शिखर ये होगा, गुरु शिखर का राजस्थान, ठीक है। धूपगढ़ चोटी जो है मध्य प्रदेश में पड़ेगी। सॉरी मिस्टेक हो गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सी का टू सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, डी, जो कि सही हो जाएगा अगर हमें सी पता होता तो यहाँ से देखेंगे तमिलनाडु जो है दोदा बेटा, राजस्थान गुरु शिखर चोटी है, नागालैंड सारामती चोटी, ठीक है। मध्य प्रदेश में है धूपगढ़ चोटी, वही मिस्टेक हो गई थी। घाटियां आप देखेंगे, नेक्स्ट नंबर है हमारा घाटियों का। आज इसको कंप्लीट करते हैं। हिमालय समानांतर श्रेणियों से निर्मित है। इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां हिमाचल प्रदेश में है। कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ? हिमाचल में है। भागीरथी घाटी गंगोत्री के समीप एवं मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के समीप आदि अनेक घाटियों द्वारा प्रच्छेदित किया जाता है। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थल हैं एवं यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में अवस्थित। ध्यान देंगे, कुल्लू घाटी किस किस श्रेणियों के मध्य में है? पीर पंजाल और धौलाधार के मध्य में है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट सुरम में नेलांग घाटी है, जो कि वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। मरखा घाटी जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। 31 अक्टूबर 2019 को से प्रभावी है ये लद्दाख में, ठीक है। उसके पहले ये पूरा कश्मीर वाला एरिया था मरखा घाटी जो है, लेकिन अब ये लद्दाख वाले एरिया में आ गया है। प्रसिद्ध घाटी है। समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू पर्वत है। जफू पर्वत के पीछे जुकू घाटी स्थित है। सांगला घाटी जो है सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में, जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। ये जो है सांगला घाटी किस नदी से घिरी हुई है? बसपा से। युथांग घाटी गंगटोक सिक्किम की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। कौन सा? युथांग घाटी गंगटोक, ठीक है। यह रोडोडेंड्रॉन जो है डेंड्रॉन एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। शांत घाटी या मौन घाटी केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर अवस्थित है, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन आंसर इसका देखेंगे। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है वे हैं कौन से? ऑप्शन ए है धौलाधार तथा पीर पंजाल। कुल्लू घाटी किन दो श्रेणियों के मध्य स्थित है, ये देखना है। तो ऑप्शन हमारा यही सी हो जाएगा। अभी हमने ऊपर इसका डिस्कशन किया था। धौलाधार तथा पीर पंजाल के मध्य में हमारा कुल्लू घाटी है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेलांग घाटी
भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। अब 2 सूचियाँ दी गई हैं, उनका मिलान करना है। पहली सूची में है घाटी और दूसरे में राज्य दिया है। मरखा घाटी कहाँ पे है? तुकु जुकू घाटी, सांगला घाटी और युथांग घाटी। अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो आपका सांगला घाटी पड़ेगी। मरखा घाटी जो है अभी फिलहाल में आ गया है लद्दाख में, ठीक है। तो पहले जम्मू कश्मीर में था। सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई। चलिए, नहीं हो रहा है, फिर से ध्यान दें। मरखा घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। युथांग घाटी जो है हमारा पड़ेगा जुकू घाटी। जुकू घाटी पड़ेगा नागालैंड में, ठीक है। और सांगला घाटी है, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। युथांग घाटी है सिक्किम में पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसका डिस्कशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन, मरखा घाटी लद्दाख प्रश्न काल में जो है जम्मू कश्मीर में था कि प्रसिद्ध घाटी है। 31 अक्टूबर 2019 से मरखा घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। जुकू घाटी जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू पर्वत के पीछे स्थित है। सांगला घाटी जो है किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। युथांग घाटी गंगटोक में सिक्किम की राजधानी से 149 किलोमीटर लगभग दूरी पे स्थित है। तो डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में है, ठीक है। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कड्डावू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव, ठीक है। फिर है कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो अब इसमें उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या है देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया है 1 और 3, बी है केवल 2, सी है 2 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 दोनों सही है। अब इसका व्याख्या देखेंगे। शांत घाटी या मौन घाटी राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ पाल घाट में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, न कि नल्लामलाई पहाड़ियों में। इसलिए कथन एक गलत है। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पत्थर कड्डावू जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। अतः कथन 2 सत्य है। कुंती नदी भरतपुछा नदी की उप सहायक नदी है जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है। अतः कथन 3 सत्य है। इस प्रकार सही उत्तर सी होगा। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए दिया है तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आसाम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा केरल। शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में है। अब अगला देखेंगे दर्रा, जो पासेस हैं कौन कौन से, कहाँ कहाँ, किसके किसके मध्य में है। किस पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग, किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा पास कहा जाता है, ठीक है। अगला है दर्रा पर्वत के द्रोणी से होकर गुजरता है। भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं जिनसे होकर सड़क एवं रेल मार्ग गुजरते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 में जो है लद्दाख बना केंद्र शासित। उसके पहले कश्मीर का भाग था। स्थित काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। लगभग 5540 मीटर या
18,176 फीट ऊंचाई पर है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है यांगजी दीवान, जो कि 5890 मीटर है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, लेकिन एक बार उसको रिपीट। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। ठीक है, जो कि 5540 मीटर है ऊंचाई पर। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है यांगजी दीवान दर्रा है, जो कि कितना है, 5890 मीटर है। तो सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा, यांगजी दीवान है। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, जो जिला जास्कर श्रेणी में स्थित है। इससे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। पीर पंजाल दर्रे जो है से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे जो है से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग या बनिहाल दर्रे में स्थित है। ठीक है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, सिपकिला शिमला या हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है, जो है शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, माने हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है सिपकिला। बारालाचा दर्रे जो है मुंडी से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। थांगला दर्रा जो है उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। माना दर्रा जो है हिमालय क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच में अवस्थित है। भारत और तिब्बत के मध्य में, जिसे तिब्बतिया ला या डोंगरी ला भी कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। जास्कर पर्वत श्रेणी जो है ये नंदा देवी के बायोस्फीयर रिजर्व से लेकर के ये पूरा जास्कर श्रेणी पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। इसी दर्रे में देवताल झील है, जहां से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। देवताल झील से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। लिपू लेक जो है ये भी उत्तराखंड में ही है। दर्रा भारत सीमा पर उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रा एवं लिपू लेक दर्रे से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मानसरोवर झील और कैलाश के लिए जो मार्ग गुजरता है वो किस किस दर्रों से, नाथुला एवं लिपू लेक से। ये दोनों कहाँ पे हैं, ये लिपू लेक जो है उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा पड़ेगा आपका, एक मिनट आई विल चेक इट। लिपू लेक है, लिपू लेक भी उत्तराखंड में ही पड़ता है। ठीक है, नो हमें चेक करना है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा इसको हम देख लेंगे, या आप लोग एक बार मैप ओपन करके देख लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला है नाथुला हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की सब राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। अच्छा, ध्यान रखेंगे, नाथुला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में पड़ता है। सिक्किम से चाइना के लिए जाने के लिए यही है, पहले पुराना तिब्बत में। नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। अन्य दो व्यापार पॉइंट है उत्तराखंड में लिपुलेख तथा हिमाचल प्रदेश में सिपकिला। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला को भारत और चीन के मध्य व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया। सिक्किम में स्थित जेलेपला पूर्वी सिक्किम जिले को ल्हासा तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी कामेंग जिला एवं ल्हासा तिब्बत को जोड़ता है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे से पास नेक्स्ट देखेंगे, इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। दीफू एवं पांगसार दर्रा अरुणाचल प्रदेश भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। मणिपुर में स्थित तुजू दर्रा से इम्फाल से आमू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है।
नेक्स्ट है पश्चिमी घाट ताप्ती के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट पर कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित थाल घाट दर्रे से मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। ध्यान रखेंगे पश्चिमी घाट में क्या है, ताप्ती के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ठीक है, पश्चिमी घाट पर कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे ये पश्चिमी घाट में सिर्फ 3 ही पाए जाते हैं, उसको ध्यान रखेंगे। पहला है थालघाट दर्रा जो मुंबई और नागपुर कोलकाता के लिए रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरते हैं, महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट में है। ठीक है, नेक्स्ट है भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है। इसे खांडला घाट भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें, यहाँ से मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई के लिए रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है भोरघाट से। ध्यान रखेंगे। फिर पालघाट से है 394 मीटर है। नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है। पालघाट दर्रा को पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। केरल में स्थित इस दर्रे को कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर ईडोर के रेल एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रों में चांगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 में बना, जो मेबुम बुमला अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल एवं नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। मुलिंगला गंगोत्री के दक्षिण उत्तर में स्थित है। मौसमी दर्रा जो है वो पड़ेगा आपका उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, मौसमी दर्रा। अगला देखेंगे शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहता है और आवागमन संभव नहीं होता है। 16 नवंबर 2021 को लद्दाख में उमलिंगला दर्रा पे, ठीक है, 19,024 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन की इस उपलब्धि हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया गया। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड बोलीविया के नाम पर था। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। खारदुंगला काराकोरम जोजिला चांगला ये सब कहाँ है, लद्दाख में आएंगे। पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। सिपकिला रोहतांग बारालाचा यांगजी दीवान और भाबा पारंगला मणिरंग ये सब कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। अगला है मोलिंगला माना नीति लिपुलेख कुंगरी भिंगरी नामा रालाम फिर सिरला उत्तराखंड में है। नाथुला जो है जेलेपला ये सब सिक्किम में है। सेला बॉमडिला फिर यांगयाप दीफू ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ेंगे। तुजू दर्रा जो है मणिपुर में है। थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र में है। पालघाट जो है केरल में है। अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। चांगला जो है चांगला कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, सेला उत्तराखंड, तो ये हो जाएगा हमारा सुमेलित नहीं है बोला है ना, तो सेला जो है उत्तराखंड में नहीं है। प्रश्नगत दर्रों एवं उनसे संबंधित राज्यों का सुमेलन निम्न प्रकार है। चांगला दर्रा जम्मू एवं कश्मीर में है। ठीक है, अब हो जाएगा रोहतांग कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। फिर बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, सेला अरुणाचल प्रदेश में। तो इसके अकॉर्डिंग तो दो ऑप्शन हो जाएंगे। ये तो लद्दाख में पड़ेगा, बोमडिला वहां पड़ेगा, सेला भी उत्तराखंड में पड़ेगा। ठीक है, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। पालघाट दर्रा तो नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियां, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियां, फिर कार्डमम पहाड़ियां और पालनी पहाड़ियां। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में अवस्थित है। ठीक है, पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य में अवस्थित है।
बॉमडिला जो है अरुणाचल, इसमें देना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित युग्म में से किसका सुमेल नहीं है? बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम में है, भोरघाट हिमाचल प्रदेश में। नहीं, गलत है। ये कहाँ है? ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। भोरघाट हिमाचल प्रदेश में ना होकर के महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। इस दर्रे से होकर मुंबई पुणे हाईवे एवं रेलवे मार्ग गुजरता है। यह करजत और खंडाला के बीच में स्थित है। इनमें से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? थाल घाट पश्चिमी घाट में पूछा है, नहीं है। थाल घाट ये भी है, भोर घाट ये भी है, खैबर दर्रा, पाल घाट, खैबर दर्रा होगा। ठीक है। विकल्प दिए गए विकल्पों में थालघाट, भोरघाट एवं पालघाट दर्रे पश्चिमी घाट श्रृंखला में है, जबकि खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। यह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को जोड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सिपकिल हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर। उत्तर प्रदेश में ये नहीं है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है। लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, न कि उत्तर प्रदेश राज्य में। अतः विकल्प बी सही है। 31 अक्टूबर 2019 से जोजिला दर्रा प्रदेश लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में आ गया है। ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में पर्वत और दर्रा दिया है। ठीक है, दर्रा, पर्वत दर्रा और राज्य दिया है। सिपकिला क्या है? हिमाचल प्रदेश में, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय, जो जिला जम्मू कश्मीर। सी होगा। नाथुला मेघालय में नहीं है, देखेंगे व्याख्या। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश तथा नाथुला सिक्किम में स्थित है। प्रश्न काल में जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित था। 31 अक्टूबर 2019 से जो जिला दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में के कारगिल क्षेत्र में अवस्थित है। नाथुला भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, जो चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठार की चुम्बी घाटी में खुलता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, नाथुला किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में, मेघालय में, सिक्किम में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सिक्किम में। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है लिपुलेख उत्तराखंड, ऑप्शन बी नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, सी है रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट, डी वाला ऑप्शन है पालघाट केरल में। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, नाथुला क्या है? उत्तराखंड में नहीं है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला से, बी है सिपकिला से, डी है चुम्बी से, डी है बनिहाल से। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ये लेह जाने के लिए है रास्ता यहाँ से, जोजिला से। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि सिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबद्ध करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया है? चांगला दर्रा, सॉरी ऑप्शन ए है चांगला, बी है जाराला, सी है नाथुला, फिर डी है सिपकिला। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नाथुला। नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला को भारत चीन के मध्य व्यापार विस्तार के लिए वर्ष 2 के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया। ठीक है, इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है? सुमेलित करना है दो सूचियों से। पहले में दिया है पहाड़ी दर्रा, दूसरे में राज्य दिया है। बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? पहले देख लेंगे इसमें से ऑप्शन कौन कौन सा आ रहा है। नाथुला को देखेंगे, नाथुला है हमारा नीति, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, नीति है उत्तराखंड में,
ठीक है। बनिहाल दर्रा आपका आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, और नाथुला है सिक्किम में। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा देखेंगे। सी का 4, सी का 4 किस में दिया है, 2 ऑप्शन में दिया है। डी का 1, डी का 1, सी का 4 और डी का 1 एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ए का क्या होगा, ए का 2 माने जम्मू कश्मीर। सही था, हमने सही पढ़ा, हमें थोड़ा डाउट था इसलिए मैंने रोका था। ऑप्शन बी का कौन सा है, अब यही हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखेंगे, नीचे दिए गए दर्रों एवं उनसे संबंधित राज्यों का सुमेलन निम्नलिखित है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, अभी ऊपर देख लिया, इसको पढ़ लीजिएगा फिर से। अब फिर नीचे दिए है 2 सूचियां, इसमें पर्वतीय दर्रे हैं और राज्य है, मिलाना है। बोमडिला कहाँ पे है, जेलेपला कहाँ है, मुलिंगला कहाँ है, सिप किला कहाँ है। सिप किला आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। बोमडिला पड़ेगा, बोमडिला बोमडिला पड़ेगा, बोमडिला आई थिंक अरुणाचल प्रदेश में है। जेलेपला सिक्किम में पड़ेगा, मुलिंगला उत्तराखंड में पड़ेगा, मुलिंगला उत्तराखंड में पड़ेगा। अभी देखते हैं, सही सम्मिलित करते हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी है। ठीक है, अब व्याख्या देख लेते हैं इसका। ऑप्शन बी में ए का 1, बी का 2, 3 और सी का 4, डी का 2। ठीक है, डी का 2 दिया है, इसका ए का 1 ही दिया है। ठीक है, और जेलेपला सिक्किम में पड़ जाएगा आपका। यहाँ से देखते हैं, बोमडिला का है अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला सिक्किम में, मुलिंगला उत्तराखंड में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। फिर नेक्स्ट दिया है, फिर 13वां नंबर क्वेश्चन जो दिया है उसको भी सुमेलित ही करना है, दर्रे और राज्य दिया है। माना का है, माना दर्रा ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, नाथुला अभी ऊपर देखा हमने, सिपकिला कहाँ पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। जोजिला है जम्मू कश्मीर में, नाथुला है सिक्किम में। ठीक है, इसके हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए का 4 दिया है। ठीक है, बी का 1, सी का 2, जोजिला जम्मू कश्मीर में किया तो है, सही है। फिर है अगला देखेंगे, डी का 3 हिमाचल प्रदेश, सही है। माना दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर में, सिपकिला हिमाचल में। अब ये जोजिला जो है वो लद्दाख में आ गया है, जम्मू कश्मीर से लद्दाख में आ गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये देखना है। जेलेपला सिक्किम में, माना दर्रा, माना और नीति उत्तराखंड में, ये सही है। सिपकिला जम्मू व कश्मीर में, फिर बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, सब सही है, बस ये नहीं सही है। सिपकिला कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसको तो देख ही लिया है, फिर से पढ़ लेते हैं। जेलेपला दर्रा पूर्वी सिक्किम जिले को ल्हासा तिब्बत से जोड़ता है। गढ़वाल उत्तराखंड की पहाड़ियों में तिब्बत को जोड़ने वाले 2 दर्रे निम्न नीति एवं माना है। तिब्बत को जोड़ने वाले सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में ल्हासा तिब्बत को जोड़ता है। स्पष्ट है कि सिपकिला जम्मू और कश्मीर सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है। जेलेपला ये नहीं है, लिपुलेख ये है, नाथुला ये भी नहीं है। फिर और सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा लिपुलेख, देख लीजिएगा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में, उत्तरांचल इसी का नाम था पहले। 1 जनवरी 2007 में उत्तराखंड नाम रखा गया, वहीं पे है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड में,
रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरला में। तो नाथुला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में ना होकर के ये सिक्किम में है। ठीक है, नाथुला दर्रा ध्यान रखेंगे। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरला में है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है। रोहतांग कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी है जम्मू एवं कश्मीर में। ऑप्शन सी है सिक्किम में, उत्तराखंड में। डी है, तो सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा अवस्थित है। अगला देखेंगे, माना दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ये पता है सबको। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर पर फैला हुआ है। ठीक है। किंगरी, विंगरी, नीति, माणा क्या है? ये दर्रे हैं। क्या है? किंगरी, विंगरी और नीति, माणा ये सब दर्रे हैं। किंगरी, विंगरी, कुंगरी, भिंगरी भी बोला जाता है इसको। नीति, माणा दर्रे हैं। नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है, जिसे चिरबतिया या डूंगरी ला भी कहा जाता है। इसी दर्रे से देवताल झील है, इसी दर्रे में, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती नदी का उद्गम होता है। निम्नलिखित पर्वतीय क्षेत्र दर्रों का सही क्रम लगाना है पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो सिपकिला, नाथुला, बोमडिला, लिपुलेख। तो सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। बोमडिला जो नाथुला जो है सिक्किम में पड़ेगा। बोमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में, और उत्तराखंड में लिपुलेख पड़ेगा। तो पहले रखते हैं हम सबसे पश्चिमी कौन सा आएगा? हिमाचल प्रदेश, सिपकिला। फिर उसके बाद आएगा लिपुलेख उत्तराखंड, फिर आएगा नाथुला है हमारा सिक्किम में, बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश में। तो सही ऑप्शन इसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 4 1 4, फिर 2 में कहा है? नाथुला है, फिर 3 में बोमडिला है। ठीक है, तो यही होगा ऑप्शन सही। फिर वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई से अवस्थित है, सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, कौन सा है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसको। इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई एक होगा। जो जिला रोहतांग, नाथुला और खैबर जो है पाकिस्तान में है, बाकी सब हिंदुस्तान में है। तो अभी इसका मैं देती हूँ व्याख्या। नीचे दिए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई 14,550 फीट है, जो कि 4404 मीटर ऊंचाई पे है। कौन सा? नाथुला। जोजिला दर्रा की ऊंचाई है 11,578 फीट। रोहतांग दर्रा की है 13,044 मीटर फीट। ठीक है, 3978 मीटर है। तथा खैबर दर्रे की ऊंचाई 3510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान है, चूंकि विकल्प में उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ई होगा। ठीक है, ये है लेकिन ये भारत का नहीं है। ठीक है, उस क्वेश्चन में पूछा है भारत की सबसे। हिमरेखा एवं हिमनद पूछा है। ठीक है, हिमरेखा एवं हिमनद, ये कितने पेज का होगा? इसको देख करके फिर रुकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी देख लेते हैं। हिमरेखा एवं हिमनद। हिम की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। अक्षांशों, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नताओं के कारण हिमालय इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी बस इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।